14 जुलाई 2023 2:35 पर भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, जिसकी टोटल कॉस्ट 615 करोड़ थी। ये मिशन इसरो का आज तक का सबसे डिफिकल्ट मिशन था और इस मिशन की ड्यूरेशन 1 महीना और 10 दिन थी। बहुत सारी डिफिकल्टीज और चैलेंजेस के बाद फाइनली 23 अगस्त 2023 शाम 6:02 पर चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोल पर सेफ लैंडिंग की और चांद पर सॉफ्ट लैंड करने के मामले में इंडिया चौथी कंट्री बनी। इससे पहले तक सिर्फ 3 कंट्रीज ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाई है, जिनमें यूएस, रशिया और चाइना पहले से मौजूद थी और अब इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल हो गई है। एंड ऑल्सो इंडिया बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू रीच मून साउथ पोल, यानी कि इंडिया चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली कंट्री बन चुकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसरो के साइकिल से चांद तक के सफर के बारे में और जानेंगे कि आखिर चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होने के बाद इंडिया को इसका क्या फायदा होने वाला है और कैसे ये इंडिया को और भी ज्यादा अमीर बनाने वाला है, जानेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। History has been made as India successfully lands a spacecraft on the moon's surface. Mission accomplished. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, India is on the moon. This success belongs to all of humanity. एक समय था जब भारत में रॉकेट के पुर्जों को साइकिल पर ले जाया जाता था और आज वही भारत इस फील्ड में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड्स बना रहा है। ईयर 1962 में भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनकोस्पार यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की थी, लेकिन बाद में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने एडवांस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए 15 अगस्त 1969 को इसका नाम बदलकर इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। आज इसरो दुनिया की 6 सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों में से एक के तौर पर जानी जाती है। 21 नवंबर 1963 में इंडिया का पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया था। जी हाँ, ये वही रॉकेट है जिसकी फोटोस आपने अक्सर साइकिल के पीछे और बैन के पीछे ले जाते हुए देखी होंगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तब पैसों की कमी होने के कारण केरला में थुम्बा विलेज में एक चर्च को लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। ये भारत का पहला फुल्ली फंक्शनल इंटरनेशनल रिनाउंड स्पेस प्रोग्राम था। बात करें फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की तो 19 अप्रैल 1975 ये वो दिन था जब भारत ने अपने पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट स्पेसक्राफ्ट को कैपेस्टिन यार से लॉन्च किया था, जो एक रशियन लॉन्च एंड डेवलपमेंट साइट है। ये वो दिन था जब इंडिया ने भी अपना नाम स्पेस की दुनिया में शामिल करवाया था। उस समय इस सैटेलाइट को बनाने और लॉन्च करने में 5 करोड़ का खर्च आया था। 615 करोड़ में तैयार हुए चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद अब डिफरेंट एरियाज में से भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज निकल कर आएंगी। ये कामयाबी सिर्फ साइंस फील्ड में ही नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर यानी कि इकोनॉमिकली भी देश को नए डायमेंशंस तक पहुंचाएगी। ग्लोबली स्पेस इकोनॉमी की वैल्यू $400 बिलियन तक जा चुकी है और ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5 से 7% है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होता है तो इस कंट्रीब्यूशन को हम 20% तक लेकर जाएंगे और अब सक्सेसफुल होने के बाद भारत का कंट्रीब्यूशन 20% तक हो जाएगा, जो कि वाकई में बहुत बड़ी बात है। जिसके बाद स्पेस रेस में भारत अमेरिका और चाइना को टक्कर देने वाला है। लैंडर विक्रम के चांद पर लैंड होते ही प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर उतरकर चांद की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देगा। मून के साउथ पोल में ज्यादातर समय छाया ही रहती है, जिसके कारण इस एरिया में टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है। इसका टेम्परेचर -203 डिग्री तक भी चला जाता है। इसीलिए यहाँ सेफ लैंडिंग करवाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पानी और कीमती मिनरल्स भी मौजूद हो सकते हैं और यहाँ मून के एनवायरनमेंट की जानकारी भी मिलेगी, क्योंकि इसरो का टारगेट है कि वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल हो सके। इसके अलावा साउथ पोल पर मिट्टी के केमिकल का एनालिसिस किया जाएगा और चट्टानों की स्टडी भी की जाएगी, जिसके बाद इंडिया के पास दुनिया को मून के साउथ पोल वाले हिस्से के बारे में बताने के लिए बहुत सारी जानकारी होगी। चट्टानों और मिट्टी की स्टडी के बाद पता किया जा सकता है कि चंद्रमा और बाकी ग्रह कैसे बने और भी बहुत कुछ। ये मिशन न सिर्फ देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाएगा बल्कि हमारे देश में रोजगार की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी खोलेगा, क्योंकि आज के समय में स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी इसरो के साथ काम करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि जहां बाकी स्पेस एजेंसीज ऐसे मिशंस के लिए कई हजारों करोड़ रुपए लगाती हैं, वहीं इसरो ने ये सक्सेसफुल मिशन सिर्फ 615 करोड़ में ही कर दिखाया है। तो चलिए जान लेते हैं चंद्रयान 3 के सेफ लैंड होने के बाद इसरो की कुछ अचीवमेंट्स के बारे में, जिन्हें जानकर आप भी प्राउड टू बी एन इंडियन फील करेंगे। टोटल कंट्रीज जो अर्थ पे है वो है 195 और जो कंट्रीज मून पर स्पेस क्राफ्ट भेज पाई है वो है सिर्फ 12 और इनमें से वो कंट्रीज जो
सॉफ्ट लैंड करवा पाई है वो है 4। फिर वो कंट्रीज जिन्होंने मून के साउथ पोल पर लैंड करवाने का ट्राई किया वो है 2। और वो कंट्रीज जो सॉफ्ट लैंड करवा पाई है वो है सिर्फ 1 और वो है भारत। सो गाइस दिस इज ह्यूज अचीवमेंट फॉर अस एंड नॉट ओनली दिस, इस चीज को हम अचीव कर पाए इन ए चीपेस्ट वे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे चंद्रयान 3 का बजट था 615 करोड़, जबकि बाकी मिशंस कितने महंगे महंगे थे। इतना सब तो अचीव किया ही है, लेकिन यूट्यूब में भी कई सारे रिकॉर्ड्स बने हैं जिन्हें तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे कि जब इसरो ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर चंद्रयान 3 की लाइव सॉफ्ट लैंडिंग दिखाई तो इसका पीक वॉचिंग गया था 8 मिलियन से भी ज्यादा एंड दिस इज द मोस्ट व्यूड लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब। और इतना सारा ट्रैफिक आने के बाद जहां उनके यूट्यूब चैनल पर 1.87 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, वो बढ़कर इस लाइव स्ट्रीम के बाद 4 मिलियन से भी ज्यादा हो गए। ये तो थे कुछ अचीवमेंट्स, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसरो अब गगनयान बिल्ड कर रहा है जिसमें बैठकर एक्चुअल एस्ट्रोनॉट्स मून के ऑर्बिट तक पहुंच पाएंगे। गगनयान 2025 में होगा। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक वीडियो ऑन इट। लेकिन गाइस पर्सनली मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि इस मोमेंट को एक्सपीरियंस कर पाए। वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। जय हिंद।